हम सभी लोग अपनी लाइफ में लंबे समय तक जीना चाहते हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा जो ये चाहता होगा कि मैं जल्दी मर जाऊं, क्योंकि हम हमारे लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते। यहाँ तक कि देवता और राक्षस भी एक समय पर अमर होना चाहते थे। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही तिलस्मी पत्थर की है जो किसी को भी अमर कर देने की ताकत रखता है। मगर क्या हर कोई उस पत्थर को पा सकता है? क्या हर कोई अमर बन सकता है? ये सारी बातें हम कहानी में आगे जानेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एंसेस्टर्स इन सर्च ऑफ गोल्ड। कहानी की शुरुआत में हम एक सेना को देखते हैं जो कि कुछ खदानों में काम कर रही होती है। तभी वो लोग वहां एक बड़ा धमाका करते हैं जिससे सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वहां पर उनकी सेना की कैप्टन कैंपी आ जाती है और वो सभी उस धमाके के बाद उस खदान में जाते हैं। खदान में जाकर वो देखते हैं कि उसमें एक पुराना ताबूत है। वो लोग उस ताबूत को जैसे ही खोलते हैं उसके अंदर का इंसान जिंदा हो जाता है और उन सभी से लड़ने लगता है और अंत में वो वहां से चला जाता है। ये चमत्कार देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आखिर कोई जो सालों पुराने ताबूत में बंद हो वो जिंदा कैसे हो सकता है। अभी किसी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए वो इस पूरी घटना को बताने के लिए अपने मार्शल तसुमा के पास जाते हैं। हम आपको बता दें कि मार्शल तसुमा असल में पुरानी वस्तुओं का संग्रहण करके उन्हें विदेश में बेचने वाला एक व्यापारी है जो उस तिलस्मी पत्थर को पाना चाहता है और इसीलिए उसके लोग उस खदान में खुदाई कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जो आदमी उस ताबूत से निकला है उसे अब की दुनिया समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि पहले से अब सब कुछ बदल चुका होता है। मगर वो ढूंढ रहा है अपनी किसी खास चीज को। तभी वो बाजार में जाता है जहाँ पर उसको एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है और वो उसको मिदा कहकर बुलाता है। मगर असल में वो लड़की कोई और होती है, मगर वो आदमी उसे अपनी बीवी समझता है। तभी उस लड़की के भाई आकर उस आदमी को मारने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब मार्शल तासुमा को पता चलता है कि उस खदान में से एक आदमी बाहर आया है, तब उन्हें एक पुरानी किताब में पढ़ी कहानी सच लगने लगती है, जिसमें लिखा था कि बहुत समय पहले वहाँ के राजा ने अपने एक खास लेफ्टिनेंट जी शान को एक तिलस्मी हीरा लाने की तलाश में भेजा था। मगर वो लोग उस जगह से कभी वापस ही नहीं आए और ऐसा कहा जाता है कि जीशान का शरीर एक ताबूत में बंद होकर वहीं पर कैद हो गया और बाकी सभी लोग मर गए। यहाँ पर हमको पता चलता है कि असल में जो आदमी उस ताबूत से निकला है वो जीशान ही है और उसकी पत्नी और बाकी साथी तो पहले ही मर चुके हैं। लेकिन क्योंकि अभी जीशान को कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो उस लड़की को अपनी पत्नी समझ रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि मार्शल ये सब सुनकर अपनी बेटी कैंपी को उस आदमी को ढूंढकर वापस लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता था कि अब जीशान ही है जो उसको तिलस्मी पत्थर तक पहुंचा सकता है। उसके बाद वो लियांग को बुलाता है जो कि एक जड़ी बूटियां बेचने वाला होता है और उसे वो ये सब कुछ बताता है। ये सब सुनकर जब लियांग घर आता है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है कि मार्शल तसुमा ने सच में वो गुफा ढूंढ ली है। यहाँ पर एक राज का खुलासा होता है जहाँ पर हम जान पाते हैं कि लियांग असल में खुद भी एक सांस्कृतिक पुरातत्वों को इकट्ठा करने वाला होता है, मगर वो कोई भी सामान अपने मतलब के लिए बेचना नहीं चाहता। वो लोग अपनी चीजों को बचा कर रखना चाहते हैं। मगर मार्शल तसुमा के द्वारा बताई हुई बात से लियांग काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर मार्शल ने वो तिलस्मी पत्थर ढूंढ लिया तो वो उसको भी दूसरे देशों में बेच देगा। वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की और उसके भाई जीशैन को उठाकर अपने घर ले आते हैं जहाँ पर वो उसकी सेवा करते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो लड़की असल में लियांग की बेटी होती है और वो लड़के उसके शिष्य। जब लियांग जीशैन को देखता है तो वो उसकी जांच करता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि जीशैन वाकई में उन लोगों के समय से नहीं है। तो लियांग उससे अकेले में बात करता है। जीशैन लियांग से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, जिसको सुनकर लियांग उसको कुछ किताबें देता है, जिन्हें पढ़कर जीशैन ये जान पाता है कि उसकी पत्नी मिधा मर चुकी है, जिसे जानकर वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अगले दिन वो सभी लोगों को अपने पास बुलाता है जहाँ पर वो सभी उससे पूछते हैं कि आखिर वो इतने साल उस ताबूत में जिंदा कैसे रहा, जिस पर जीशान बताता है कि एक तिलस्मी पत्थर की ताकत से वो इतने साल जिंदा रहा। उसकी बात सुनकर सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो उनको वहां तक ले जा सकता है, जिस पर जीशान कहता है कि उस जगह पर पहले ही उसके काफी लोग मर चुके हैं, इसीलिए वो अब और मौतें नहीं देखना चाहता है। इसके बाद लियांग की बेटी उसे इस जमाने का रहन सहन सिखाने लग जाती है और उसका भेष बदलकर उसे बाजार में घुमाने भी ले जाती है। जब वो दोनों वापस घर आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर कैप्टन कैंपी अपने कुछ सिपाहियों को लेकर आ जाती है, जिसके बाद जीशैन उनसे लड़ता है और सभी को हरा देता है।
अंत में वो कैंपी से भी लड़ता है, मगर कैंपी भी उसके आगे टिक नहीं पाती है, जिसके बाद वो लोग वापस लौट जाते हैं। अब क्योंकि जीशैन लियांग से काफी मदद ले चुका होता है, इसीलिए वो बदले में उसको कुछ देना चाहता है, जिस वजह से अगले दिन सुबह लियांग और बाकी सभी को बुलाकर वो कहता है कि वो उन्हें उस तिलस्मी पत्थर तक ले जाएगा, जिस पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर मार्शल तसुमा, कैंपी और उनके सिपाही आ जाते हैं। वो लोग जीशैन की सारी बातें सुन चुके हैं, इसीलिए मार्शल उनको धमकी देता है कि अगर जीशैन उन्हें उस तिलस्मी पत्थर तक ना ले गया तो वो लियांग और उसके पूरे परिवार को मार देगा। तभी जीशैन उनको भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो लोग उस जगह पर ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर वो अनोखा पत्थर है वो जगह खतरों से खाली नहीं है। अब सभी लोग निकल जाते हैं एक लंबी यात्रा पर, जहाँ वो बहुत से पहाड़ों और वादियों को पार करते हैं, जिसके बाद जीशैन उन्हें बताता है कि वो पत्थर एक ड्रैगन पहाड़ पर है, जिसकी रखवाली असली के 16 ड्रैगन्स करते हैं, और उस जगह का पानी भी ड्रैगन का खून कहा जाता है। ये सारी बातें उन लोगों को काफी उत्साहित कर रही होती हैं। अंत में वो पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां उस खदान को होना चाहिए था, जिसके अंदर वो तिलस्मी पत्थर है वो वहां पर नहीं होती है। उसकी जगह आगे एक बड़ा सा पहाड़ होता है और कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, जिस पर मार्शल तसुमा वहां पर बॉम्ब विस्फोट करवाता है। तभी अचानक जमीन के अंदर एक गड्ढा बन जाता है, जिसके अंदर एक आदमी गिर जाता है, जिसके बाद बाकी के लोग भी एक एक करके उस गड्ढे में आ जाते हैं। वो गड्ढा असल में उसी गुफा का दरवाजा होता है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना डरावना खंडर मिलता है, जिसमें बहुत ही डरावनी चीजें होती है। तभी मार्शल तसुमा का एक आदमी वहाँ पर लगी मूर्ति के अंदर से एक चमत्कारी पत्थर निकालने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर कुछ प्राचीन सिपाही जिंदा हो जाते हैं जो अमर हैं। वो सिपाही तसुमा के बहुत सारे सिपाहियों को मार डालते हैं। अब जीशैन बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढता है और बाकी लोगों को वहाँ से ले जाता है। अब वो पहुँचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जहाँ उन सभी को वो चीज दिखाई दे रही होती है जो असल में वहाँ पर है ही नहीं। तब जीशैन अपनी समझदारी से उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है, मगर रास्ता पार करते हुए मार्शल तसुमा खाई में गिर जाता है, जबकि उधर बचे हुए सभी लोग आगे जाकर आराम करने के लिए रुकते हैं। तब कैंपी जीशैन को भी खाना देती है और उसे बताती है कि वो मार्शल तसुमा की असली बेटी नहीं है। उन्होंने बचपन में उसको गोद लिया था, मगर कभी प्यार नहीं किया। दूसरी ओर हम देख पाते हैं मार्शल तसुमा और उसके सिपाहियों को जो खाई में गिर गए थे वो अब भी जिंदा हैं। तसुमा अपने खुद के सिपाहियों को अपनी जान बचाने के लिए मार देता है और वापस उन सभी लोगों के पास आ जाता है, जिसको देखकर वो सभी एकदम चकित रह जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ कीड़े आ जाते हैं जो बचे हुए सिपाहियों को भी मार देते हैं। उनसे बचने के चक्कर में लियांग का एक शिष्य भी मारा जाता है। भागते हुए वो लोग एक और गुफा में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही सुंदर होती है। वहाँ बहुत से हीरे मोती होते हैं, जिसके खुलने पर उसके अंदर से एक सुंदर लड़की निकलती है, जिसके मुंह में एक चमकता हुआ पत्थर था, जिसको तसुमा निकाल लेता है। तसुमा को लगता है कि वो तिलस्मी पत्थर है और इसीलिए वो उस पत्थर के लिए लियांग को मार देता है और खुद वो पत्थर निकल जाता है। पत्थर को खाते ही वो एक राक्षस बन जाता है, क्योंकि उसका शरीर उस पत्थर की ऊर्जा को झेल नहीं पाता है। अब राक्षस बनकर तसुमा अपनी सारी बुद्धि खो बैठता है और बाकी लोगों पर हमला करने लगता है। वो बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए वो सभी एक बार फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तसुमा अब भी उनके पीछे आ रहा होता है, जिस पर कैंपी उसको रोकने की कोशिश करती है और इसी संघर्ष में कैंपी और तसुमा दोनों खाई में गिर जाते हैं और खाई में गिरते ही उन दोनों की मौत हो जाती है। कैंपी के मरने पर जीशैन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसको मन ही मन पसंद करने लगा था और एक बार फिर से वो अपनी मोहब्बत को खो चुका था। उधर आगे बढ़ने पर अचानक एक धमाका होता है, जिससे एक रास्ता खुल जाता है जो उन सभी को बाहर की तरफ ले जाता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक तिलस्मी पत्थर जिसके कारण जीशैन इतने सालों तक जिंदा रहा। क्या वो खुश था? उसके चाहने वाले लोग उसके पास थे ही नहीं। वो हर तरह से सिर्फ दुखी ही रहा। हमें जितनी उम्र दी गई हो, हमें उसमें अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीनी चाहिए, क्योंकि शायद वो बोलते हैं ना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसी वाइस सेइंग के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।